स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। आज से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। इस बार 55 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर ली है। 75 जिलों में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए 8,265 सेंटर बनाए गए हैं। इस बार 55,25,308 परीक्षार्थी बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए 2,75,000 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसमें 1,37,367 माध्यमिक और 1,25,754 बेसिक टीचर शामिल हैं। नकल रोकने के लिए परीक्षकों को QR कोड दिया गया है। न्यूमेरिक कंप्यूटराइज आईडी कार्ड भी दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 8,265 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। इसके अलावा 1,297 सेक्टर हैं। 403 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। साथ ही 416 सचल और 75 स्तरीय पर्यवेक्षक केंद्रों पर नजर रखेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। सुबह 8 बजे पहली पाली की परीक्षा होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्रों पर समस्त इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए हैं। हम इस्लामिया इंटर कॉलेज में इस समय मौजूद हैं, जहां पर परीक्षा के लिए छात्रों का आना जाना शुरू हो गया है। आज राजधानी लखनऊ में कुल 1,04,943 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, जिसमें से हाई स्कूल के 56,000 परीक्षार्थी हैं, जबकि इंटर के 48,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हैं। कुल 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 14 राजकीय कॉलेज हैं, 63 अशासकीय कॉलेज हैं, 56 निजी स्कूल हैं और एक परीक्षा केंद्र आदर्श कारागार में बनाया गया है। इसके लिए ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 8,265 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल 29 लाख परीक्षार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में बैठेंगे, जबकि 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी 12वीं की परीक्षा देंगे। सभी कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है और सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग सीधे माध्यमिक शिक्षा परिषद के कमांड सेंटर से होगी। अगर कोई भी परीक्षार्थी नकल करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे गिरफ्तार करके। खबर सीतापुर से है। अब आज से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, इसलिए नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी पूरी यहां भी कर ली गई है। 7 सचल दल व कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी होगी। DIS ऑफिस को कंट्रोल रूम बनाया गया है। CCTV की निगरानी में बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ 4 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही नोएडा से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कुमार, मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर से। सबसे पहले लखनऊ चलते विवेक के पास। विवेक, किस तरीके की तैयारियां, कितनी व्यवस्थाएं टाइट यहाँ पर नजर आ रही है? बोर्ड एग्जामिनेशन आज से शुरू हो रही है। शिल्पा, आपको इंतजाम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर ये इस्लामिया इंटर कॉलेज है, जहाँ पर सारे छात्राओं का प्रवेश हो चुका है। 8 बजे से पहले ही यहाँ पर 7:15 बजे से लाइन लग गई थी और सभी अभिभावक जो पेरेंट्स आए थे वो भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। एक तरफ जहाँ परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस फोर्स सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए होती है, दूसरी तरफ जो परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक स्टेट है स्कूल का। हेलो, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ और जानकारी भी आपसे लेंगे। तमाम और सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका जरा हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बलिया से भी हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। मनोज, तस्वीरों से दिखाइएगा जरा किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड सख्त है कि नकल किसी भी तरीके से परीक्षाओं में नहीं होनी चाहिए। सरकार जिस तरीके से आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा चुकी है, हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं कि आज पहला दिन है जब बलिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। गेट के बाहर 8:30 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी और इस समय हमारे साथ खुद बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक भी रमेश सिंह जी हमारे साथ है। किस तरीके की परीक्षा इस बार तैयारी है सर? हम लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपनी 7 लेयर पर किए हैं। किन्हीं भी स्थितियों में परीक्षा नकल विहीन और सुचारूपूर्ण तरीके से होगी।
पूरी पुलिस व्यवस्था, पूरी हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पूरा हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, पूरे हमारे जोनल मजिस्ट्रेट और हमारे पूरी चाक चौबंद हमारी पूरी दुरुस्त है। कोई भी नकल नहीं कर सकता है। यदि नकल करने का प्रयास करेगा निश्चित रूप से वह दंडित होगा और ज्यादा से ज्यादा उसको पनिशमेंट किया जाएगा। अच्छा, जो नकल माफिया हैं उन पर काबू करने के लिए क्या पुलिस विभाग की तरफ से इनाम की भी घोषणा की गई है? पुलिस विभाग की तरफ से 5,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। जरा सा भी नकल माफिया कोई भी सक्रिय होने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से सकल सलाखों के पीछे होगा। जी, तो जो नकल माफिया है उन पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी है और बिल्कुल, यानी कि पूरी तैयारियां कर ली गई है। यहाँ पर किसी भी तरीके से नकल जो है नहीं होगी। विजय का भी हम रोक कर लेते हैं। नोएडा से विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, नोएडा में क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हर जगह तैयारी जो है पुख्ता की गई है, निगाहें जो है बनी हुई है कि किसी भी तरीके से कोई भी नकलची जो है वो यहाँ पर ना मिल पाए और मिले तो तुरंत उसको पकड़ा जाए। वहां क्या तैयारियां? मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात किया है तो 59 केंद्र बनाए गए हैं और 59 केंद्रों प्रत्येक मजिस्ट्रेट पे एक ड्यूटी लगाई। सभी बच्चों का परीक्षा 19 साल का होता है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। आज सुबह से ही बच्चे यहाँ पर अपनी परीक्षा देने के लिए आए हैं और 7 बजे परीक्षा दे रहे हैं और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन की बात की तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। करीब गौतम बुद्ध नगर में 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हाई स्कूल में 22,000 से अधिक बच्चे आज एग्जाम देने वाले हैं। अगर कोई भी बच्चा नकल करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब प्रत्येक जो शिक्षा बोर्ड है अब उससे लगातार बच्चों का आह्वान किया जा रहा है कि अपनी परीक्षा सही तरीके से आए और गौतम बुद्ध नगर में प्रत्येक 59 केंद्रों में एक नोडल अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई बच्चों को समस्या ना आए और जो भी नकल करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि स्ट्रिक्टनेस जो है वो पूरी यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ राजकुमार दीक्षित भी सीतापुर से जुड़े हैं, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। राजकुमार, सीतापुर की क्या तस्वीर है? क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं, जहां से भी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, पूरी स्ट्रिक्टनेस बरती जा रही है। पुलिसकर्मी भी कई जगह तैनात किए गए। सीतापुर में क्या स्थिति? जोन में जिले को बांटा गया है। हर तहसील पर एसडीएम खुद निगरानी करेंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। डीआईएस कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें बड़ी एलईडी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से पूरे जिले पर नजर रखी जाएगी। दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर हम जीआईसी इंटर कॉलेज पे खड़े हुए और अब पूरी तरीके से अब से कुछ ही देर बाद जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो छात्र हैं पूरी तरीके से अंदर जा रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात है जीआईसी इंटर कॉलेज में जो मुस्लिम छात्राएं थी वह जो नकाब में आई थी उनके नकाब को भी उतरवा के एक रूम में रखवा दिया गया है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से सीतापुर का जो डीआईएस है वो पूरी तरीके से सजग है और जिला प्रशासन सजग है। शिल्पा, बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पूरी हैं। गुफरान का भी हम रुख कर लेते हैं। गुफरान, प्रयागराज की क्या तस्वीर नजर आ रही है? चौकसी जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ झाला जो है वो ना हो। बिल्कुल, देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं आज से शुरू हो गई हैं। 10वीं की पहली पारी में परीक्षा है। हम एक विद्यालय में मौजूद हैं, ज्वाला देवी विद्या मंदिर है जो सिविल लाइंस इलाके में पड़ता है। यहाँ पर तमाम जो चौकसी है वो बरती जा रही है। सबसे पहले सुरक्षा के लिहाज से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी है जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, तैनाती की गई है, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो छात्र हैं जिनके आज परीक्षाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपसे कुछ देर के बाद जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। प्रयागराज की अगर ओवरऑल बात करें तो 335 परीक्षा केंद्र पूरे जनपद में बनाए गए हैं और सभी जगहों पर सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम से देखा जा रहा है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए। साथ ही जो तमाम सुरक्षा के लिहाज से चौकसी होती है वो भी बरती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि प्रयागराज में भी पूरी चौकसी जो है वो नजर आ रही है। गुफरान, कुल मिलाकर कहा जाए तो हर जगह नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारियां जो है वो पूरे बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।